फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए कमल किशोर, आपका दोस्त। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निधि रूल्स 2014 का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल, जो कि अप्लीकेबल होते हैं डिपॉजिट के ऊपर। जब निधि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है अपने मेंबर से, तो उनके ऊपर कौन कौन से रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, उनके क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के। तो उन्हीं बातों पे मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से कंडीशंस या कौन कौन शर्तें अप्लीकेबल होती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि निधि कंपनी मैक्सिमम कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो निधि रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग निधि कंपनी अपने नेट ऑन फंड का 20 टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। इट मीन्स अगर ₹1 का नेट ऑन फंड है तो उसका 20 रुपीज़ का वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो अगर 10 लाख का उनका नेट ऑन फंड है किसी निधि कंपनी का, तो वो कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? वो अप टू 2 करोड़ रुपीज़ का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम इट्स मेंबर। अपने मेंबर से ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये डिपॉजिट कहाँ कहाँ से और किस किस मोड से अपने पास ले सकती है। तो निधि कंपनी 3 तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। फर्स्ट, सेविंग अकाउंट ओपन करके सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन करेंगे मेंबर। दूसरा, आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने मेंबर्स का। और थर्ड, क्या कहते हैं, आपका फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे अपने मेंबर से। ओनली एंड ओनली अपने मेंबर से के साथ ट्रांजेक्शन करती है निधि कंपनी। तो ये 3 तरीके हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के निधि कंपनी के पास। अब वन बाय वन देखते हैं कि कौन से अकाउंट के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। फर्स्ट देखते हैं सेविंग अकाउंट के लिए। सेविंग अकाउंट के लिए बोला गया है कि सेविंग अकाउंट में एट अ टाइम 1 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं रख सकती है निधि कंपनी के पास। अगर किसी का सेविंग अकाउंट चल रहा है तो उसके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का अमाउंट नहीं रह सकता। एक इंडिविजुअल जो अकाउंट खोलेगा निधि कंपनी के पास, उस अकाउंट में कितना रह सकता है मैक्सिमम डिपॉजिट? 1 लाख रुपीज़। तो सेविंग अकाउंट में 1 लाख की लिमिट दी गई है। और इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, उसको इंटरेस्ट कितना मिल सकता है? तो इंटरेस्ट के लिए यहाँ मिनिमम कुछ नहीं बोला है, मैक्सिमम बोला है। मैक्सिमम इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट रेट वही होगा जो आपका नेशनलाइज्ड बैंक इंटरेस्ट दे रही है, उससे 2% और ज़्यादा इंटरेस्ट निधि कंपनी दे सकती है अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को। तो नेशनलाइज्ड बैंक का देख लीजिएगा कि रेट कितना चल रहा है, उससे 2% एवं निधि कंपनी दे सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्स्ड अकाउंट को। फिक्स्ड अकाउंट के लिए बोला गया है, इसका टाइम देखते हैं कि कितने पीरियड से लेके कितने पीरियड तक का निधि के पास कोई मेंबर फिक्स्ड अकाउंट ओपन करवा सकता है, कितने टाइम के लिए फिक्स्ड करवा सकता है। तो इसमें बोला गया है 6 मंथ से लेके 60 मंथ तक का टाइम दिया गया है कि 6 मंथ से लेके 60 मंथ तक का फिक्स्ड अकाउंट ओपन करवा सकते हैं मेंबर निधि कंपनी के पास। और आरडी अकाउंट के लिए बोला गया कि 12 मंथ से लेके 60 मंथ तक का डिपॉजिट आरडी अकाउंट ओपन करवा सकती है, 12 मंथ से लेके 60 मंथ तक का। इट मीन्स फिक्स के लिए कितना बोला? एफडी के लिए हाफ ईयर से लेके 5 ईयर तक, और आरडी के लिए कितना बोला? 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक का। अब इन पे देखते हैं क्या क्या कंडीशन और लगाया गया है। जैसे एफडी चला रहे तो उस पर इंटरेस्ट की देखते हैं, पहले इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस पर। तो इस पे एफडी पे भी मिनिमम की बात नहीं की गई है, मैक्सिमम बोला गया। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं निधि कंपनी अपने आरडी अकाउंट होल्डर या एफडी अकाउंट होल्डर को? तो ये बोला गया कि जितना आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए प्रेस्क्राइब कर रखा है मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट, उतना ही ये निधि कंपनी भी अपने मेंबर्स को आरडी अकाउंट पे या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे दे सकती है। एट अ टाइम प्रेजेंटली जो है अभी 12.5% का है, 12.5% का रेट चल रहा है एनबीएफसी के लिए। तो निधि कंपनी भी कितना दे सकती है मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी या आरडी पे? 12.5%। अब देखते हैं अगर किसी को प्री मैच्योर विड्रॉल करना हो, यानी एफडी या आरडी को क्लोज करना हो प्री मैच्योर, यानी अभी आरडी का या एफडी का टाइम पूरा नहीं हुआ, जितने टाइम के लिए एफडी या आरडी अकाउंट चल रहा था उससे पहले ही मेंबर को ज़रूरत पड़ गई पैसे के लिए, वो एफडी को रिडीम करना चाहता है, एफडी को प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहता है, क्लोज करना चाहता है, एफडी नहीं चलाना। तो उसके लिए क्या कंडीशन बोला गया है? 3 कंडीशन है यहाँ पे। पहला बोला गया, अगर कोई भी मेंबर 3 मंथ से पहले एफडी तोड़ता है तो उसको निधि कंपनी वो पैसे वापस नहीं करेगी। 3 महीने से पहले तो पैसे वापस नहीं कर सकती एफडी और आरडी अकाउंट पे। सेकंड बोला गया, अब
3 मंथ से लेके 6 मंथ तक, 3 मंथ तक तो एक भी पैसे नहीं देगी वापस निधि कंपनी अपने मेंबर्स आरडी अकाउंट होल्डर और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को। दूसरा बोला गया है 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक, यानी 6 मंथ से पहले अगर कोई क्लोज करना चाहता है अपना एफडी अकाउंट या आरडी अकाउंट, तो उसको जितना भी इंटरेस्ट था उसमें एक भी रुपये का, जितना भी अमाउंट था उस पर एक भी रुपये का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। विदाउट इंटरेस्ट उसको पे कर सकती है निधि कंपनी अपने अकाउंट आरडी अकाउंट होल्डर या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को। और 6 महीने के बाद अगर कोई मेंबर विड्रॉल करना चाहे लेकिन वो भी प्री मैच्योर है, अभी तक उसका टाइम पूरा नहीं हुआ, तो उस पर बोला गया कि जितना भी इंटरेस्ट डिसाइड हुआ था जब एफडी करा रहे थे उससे 2% लो कर दिया जाएगा उसका इंटरेस्ट रेट, उतना पे करेगी निधि कंपनी। तो ये था निधि कंपनी जब एफडी अकाउंट और आरडी अकाउंट ओपन करती है तो उसके लिए इनको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट की टाइम पीरियड क्या होगा एफडी के लिए 5 और 6 मंथ से लेके 60 मंथ तक, आरडी के लिए 12 मंथ से लेके 60 मंथ तक, और फिर उस पर इंटरेस्ट रेट कितना होगा वही जो नेशनलाइज्ड बैंक के का रेट चल रहा है, और सॉरी जो एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने प्रेस्क्राइब कर रखा है। और उसके बाद जो प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहता है कोई भी अपना डिपॉजिट होल्डर, तो उसके लिए 3 बातों का ध्यान रखना है कि 3 मंथ से पहले कोई रिपेमेंट नहीं होगा, 6 मंथ तक कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा, और 6 मंथ के बाद जो अगर प्री मैच्योर हो रहा है तो उसका 2% लो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, जितना भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ था उससे 2% कम इंटरेस्ट मिलेगा उसको। ये था आरडी सेविंग अकाउंट और आरडी अकाउंट पे लगने वाले रूल्स के बारे में। अब देखते हैं डिपॉजिट जो ले रही है ये निधि कंपनी, वो डिपॉजिट का कितना परसेंट आगे वो इन्वेस्ट कर सकती है, किसी को लोन दे सकती है, कितना परसेंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि डिपॉजिट का 10% जो है वो निधि कंपनी को अपने एक इनकम्बेंट टर्म डिपॉजिट रखना पड़ेगा। कहाँ पे? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आपका कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक इंक्लूड नहीं है। इन दोनों को छोड़ के जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है इनके पास इनको अपना जितना भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया इन्होंने लास्ट कौन से टाइम पे, लास्ट 2 मंथ पहले तक आपके जितना भी डिपॉजिट था उसका 10% अपने उस अकाउंट में जो कि आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास है उसमें रखना पड़ेगा इनकम्बेंट टर्म डिपॉजिट के रूप में। तो ये था टोटल डिपॉजिट को लेके रूल्स। अगर आपको निधि कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ बातें जाननी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। अगर आपको और भी ऐसी निधि कंपनी पे कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे, और जो भी हम नई वीडियो लेके आएंगे आप तक अपडेट पहुंचता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।